अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं जवाब कौन देगा वीलॉग पोर्शन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं सर, वो बहुत अहम है पाकिस्तान के अंदर। और उसके रीज़न ये है कि आपने हमेशा सुना होगा कि पीटीआई जो है वो एक कल्ट फॉलोइंग है। पीटीआई का जो है ना एक कल्ट जो है ना एक पाकिस्तान के अंदर बन चुका है। अब कल्ट की उर्दू क्या होती है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। कल्ट की उर्दू होती है मजहब, फिरका या मसलक। अब एक होता है नेगेटिव कल्ट। बेसिकली ये नेगेटिव कल्ट है, ये झूठा मजहब है, ये झूठा फिरका है और ये झूठा मसलक है। इसकी उर्दू होगी। अब ये रीजन क्या है, इतनी सख्त बातें मैं क्यों कर रहा हूं? आप परेशान हो जाएंगे, यार ये व्लॉग स्टार्ट होते ही इसने पीटीआई को क्यों रगड़ना शुरू कर दिया, पीटीआई को झूठा मसलक, झूठा दीन, झूठा मजहब कहना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी बात सदा आपने कर दी इसके ऊपर। अब इसका रीजन ये है कि एक दिन पहले डेली मेल जो है वो शहबाज शरीफ से माफी मांगता है। अब वो माफी क्या मांगता है, सबसे पहले तो आपको मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ सारी बात। आपको पहले इसकी इंग्लिश सुना देंगे और बाद में उसकी उर्दू तर्जुमा कर देंगे अपने सुनने वालों के लिए। एज इट इज वहां पे तर्जुमा होगा, आप कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट पे भी जाके देख सकते हैं अगर आप कहेंगे मैंने अपनी तरफ से कोई तर्जुमा कर दिया। ठीक है, अब जाते हैं डेली मेल के उस खबर की तरफ से जो इतवार के दिन जो है वो शाया करते हैं। वो कहते हैं इन आर्टिकल कंसर्निंग मिस्टर शहबाज शरीफ एंटाइटल्ड डिड द फैमिली ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हु हैज बिकम द पोस्टर बॉय for British Overseas Aid Steel Funds meant for earthquake victims published on 14th July 2019। ये याद रखिएगा कि ये आर्टिकल की बात हो रही है जो 2019 में शाया हुआ था 14 जुलाई को। ये बात आपने याद रखनी है पूरे व्लॉग के अंदर। We reported on an investigation by Pakistan's National Accountability Bureau into Mr. Sharif and suggested that the money under investigation included not unsubstantial sum of British public money that had been paid to the public province in DFID grant. 8. We accept Mr. Sharif has never been accused by the National Accountability Bureau of any wrongdoing in relation to the British public money or DFID grant. 8. We are pleased to make this clear and apologize to Mr. Sharif for this error। अब टेक्निकल बातें इसमें कुछ लिखी हैं, लेकिन इसका मैं ज़रा आपको उर्दू तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ, फिर सब बात इसके ऊपर हम बात करते हैं। वो कहते हैं कि 14 जुलाई 2019 को शाया होने वाले मिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में एक मजमून लिखा गया कि पाकिस्तानी सियासतदान के ख़ानदान ने जो बरतानवी बैरून मुल्क इमदाद का पोस्टर बॉय बन गया, उन्होंने ज़लज़ला मुतासरीन की फ़ंड के लिए चोरी की। ये उस आर्टिकल का टाइटल था। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से मिस्टर शरीफ के ख़िलाफ़ की जाने वाली तहकीकात की इतला दी गई और तजवीज़ पेश की गई कि ये ज़ेर तफ्तीश रकम में ज़ेर तफ्तीश जो केस है इसकी रकम जो है वो बरतानवी अवाम की रकम है, और या उसमें जो DFID ग्रांट जो इमदाद थी उसमें सूबे पंजाब को जो दी गई थी उसमें से मिस्टर शरीफ ने चोरी की थी, मतलब स्टील की थी उन्होंने वो रकम। हम ये कबूल करते हैं कि मिस्टर शरीफ पर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कभी भी बरतानवी पब्लिक मनी या DFID ग्रांट से इमदाद के सिलसिले में किसी गलत काम का इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमें ये वाज़ह करते हुए खुशी हो रही है और इस गलती के लिए मिस्टर शरीफ से हम माजरत ख्वाह हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो वो ये कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई, उन्होंने कहा था रिपोर्टेड एन इन्वेस्टिगेशन बाय पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उन्होंने कहा नैब की जानिब से ये इन्वेस्टिगेशन थी और हमें ये सजेशन दी गई थी कि जो पैसा है जो ये आपके बरतानवी अवाम की तरफ से या जो डिपार्टमेंट ऑफ जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है DFID की जानिब से जो ये पैसे दिए गए, इसमें से जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप ये आर्टिकल जो है वो छाप दें कि शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने इस इमदादी रकम में से जो है ना पैसे चोरी किए हैं जो पंजाब हुकूमत को दी गई थी। पंजाब हुकूमत जो है इस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे 2014 के अंदर। ये आर्टिकल चलता रहा, डेफेमेशन केस वहाँ पे फाइल हुआ। यहाँ पे गवर्नमेंट्स जो हैं वो चेंज होती गई क्योंकि एहतसाब ब्यूरो के बिहाफ पे ही डेली मेल जो है वहाँ पे केस किया हुआ था, डेली मेल ने ये आर्टिकल रखा हुआ था। तो जब तक यहाँ पे एहतसाब ब्यूरो के ऊपर स्टैब्लिशमेंट की जो है वो तमाम तरह से रसूख था, तब तक जो डेली मेल थी वहाँ पे स्टे लेती रही। अब ये केस क्यों लंबा हुआ ना, केस लंबा होता क्या, क्योंकि वहाँ पर डेली मेल जो है वहाँ पे स्टे ले, एक वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो और उसका केस चल रहा हो बरतानिया में, तो ये हलवा नहीं है। आप अगर पाकिस्तान में कोई केस लड़ते रहें तो उसमें आपका जो है ना लग पता जाता है आपको, तो ये केस बरतानिया में जाके लड़ना था। कभी स्टे शहबाज शरीफ की जानिब से लिया गया, कभी स्टे जो है वो डेली मेल की जानिब से लिया गया, फिर वो डेली मेल ने भी आखिर में स्टे लिया। फिर शहबाज शरीफ ने जब चीज़ें कंफर्म होती गई, अब इस्टेब्लिशमेंट का जो असर रसूख था, क्योंकि ये चीज़ डेली मेल भी जो है वो मानता है कि इन कई सालों के अंदर एहतसाब ब्यूरो किसी किस्म का भी कोई सबूत फराहम नहीं कर सका।
चाहे वो इमरान खान की ही गवर्नमेंट क्यों ना हो। अगर इमरान खान समझता था कि अगर शहबाज शरीफ चोर है, उसने मुल्क में चोरी की है, तो एहतसाब इदारे उसके अंडर थे, तो किसी भी तरीके से वो किसी किस्म का सबूत डेली मेल को पेश कर सकता था और डेली मेल वहां पे अदालत में ये केस जीत सकता था। और शहबाज शरीफ के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती कि लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ को चोर डिक्लेयर कर दिया। अब आ जाए थोड़ा सा और आगे इस हवाले से, अब आ जाए डेविड रोज के हवाले से। साथ साथ आपको मैं चीजें क्लियर करता चलूं ना, आप लोगों के दिमागों को खोलता चलूं कि ये जो मजहब बन गया ना, ये झूठा मजहब, ये जो कल्ट बन गया, ये किस तरह पाकिस्तान में काम कर रहा है। अब डेविड रोज साहब जो हैं वो इस वक्त डेली मेल में काम नहीं कर रहे, वो डेली मेल छोड़ चुके हैं। वो एक ज्यूइश इदारा है, एक ज्यूइश सहाफती इदारा है, वहां पे वो क्रॉनिकल्स पॉलिटिक्स के नाम से वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन जो है ना एडिटर है वहां पे। अब पता नहीं वो ज्यूइश इदारे ने क्यों इनको जॉब दे दी, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हो सकता है किसी न किसी का ताल्लुक इस्तेमाल किया गया हो। डेविड रोज साहब कहते हैं, जिसके ऊपर तमाम तर जो इमरानडूज हैं या बलूंगड़े हैं, पीटीआई के बलूंगड़े सहाफ़ी जिनको मैं कहता हूं, ये तमाम तरह टेकअप कर रहे हैं डेविड रोज के उस थ्रेड को। लुबे लबाब उसका ये है, आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं लास्ट उसका जो है वो पढ़ देता हूं कि मिस्टर शरीफ एंड मिस्टर यूसुफ हैज सेटल्ड देयर क्लेम, द केस इज देयरफॉर ओवर, द केस इज ओवर। ये बात आप मेरे सामने आप याद रखिएगा। फिर आगे जो बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी हैं ना, जिनको आप सहाफ़ी समझते हैं, उनके ऊपर भी जरा आनी है, थोड़ी सी क्लास लेनी है उनकी भी। उनको आपके सामने उनके चेहरे जो है ना हमने जरा यहाँ करने के, असल में हैं कौन लोग। आप जिनको बहुत बड़ा दानिश्वर समझते हैं ना, असल में ये लोग हैं कौन। अब आपको मैं आगे बात बताता हूँ। द केस इज ओवर, द न्यूज़पेपर हैज रिमूव्ड द आर्टिकल फ्रॉम द इंटरनेट, आई शैल बी मेकिंग नो कमेंट्स ऑन द एंड टू दीज प्रोसीडिंग्स। वो कहते हैं मैं इस पर कमेंट भी नहीं करना चाहता। पहले ही डेविड रोज अपनी एक नौकरी जो है ना गवा बैठा है, और उसके ऊपर जो हो रही है इस वक्त बरतानिया के अंदर, आपकी सोच है कि उसने जो एक झूठा आर्टिकल जो है ना, इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त तो खैर वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब तो बहुत बड़ी खबर बन गई क्योंकि शहबाज शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो डेविड रोज ने कमेंट करने से भी जो है ना वो इनकार कर दिया कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँ, केस सेटल्ड हो गया। वो कहते हैं केस सेटल्ड हो गया, 12 बार केस सेटल्ड हो गया। और यार 12 बार केस सेटल्ड क्या मतलब, इतना हलवा है क्या बरतानवी डालते हैं क्या? मतलब वहां पे आप समझते हैं कि आलू छोले लगा के बैठी है वहां पे, उनको नहीं पता कितना टाइम वेस्ट किया गया। अब वो कहते हैं किसी किस्म का सेटलमेंट जो ना अदायगियों का नहीं हुआ, क्योंकि केसेस के ऊपर वहां डेफेमेशन केस में ये होता है कि अगर आप डेफेमेशन केस हार जाए तो जो इल्जाम लगाने वाला है अगर उसको झूठा साबित हो जाए तो वो तमाम तर खर्चे अदा करेगा अपने अपोनेंट के, वकला के खर्चे, वो आने जाने के खर्चे। अगर कोई शख्स पाकिस्तान से लंदन जा रहा है वो उसका खर्चा भी अदा करेगा। ये डेफेमेशन केस में वहां पे ये होता है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे केस सेटल्ड हो गया, डेली मेल ने जो है वहां पे कोई किसी किस्म की रकम अदा नहीं की, लेकिन ये अभी आगे ये चीज़ अभी आगे साबित होना बाकी है कि क्या डेली मेल की सेटलमेंट इसको बिल्कुल ओवर करने पे हो गई है या इसमें सेटलमेंट जो है वो मजीद किसी की अदायगियों की होगी। लेकिन हमारे पास इतलात यही है, जो डेली मेल ने भी कहा है कि ये केस हमने बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हम बाकायदा गैर मशरूत माफ़ी जिसे कहते हैं ना कि भाई सानू माफ़ कर दो, सानू एक डेविड रोज यूथिया जड़ा जिन्हें लब गया सी, और डेविड रोज यूथिया ने बेसिकली हमें ये खबर दी थी, उस अखबार ने जो है ये माफ़ी मांग ली है, वो खबर गलत थी, हम इसे जान छुड़ाना चाहते हैं, हमें किसी किस्म का सबूत ही नहीं मिला, जान तभी छुड़ाई है ना, सबूत ही नहीं मिला। अब आ जाए अगली चीज़ के ऊपर, ये हमने बता दिया डेविड रोज ने बेसिकली क्या आपको कहा, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दबा के जो है ना ये शेयर करें और ये अपने पीटीआई के फॉलोअर्स को शेयर करें जो एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है, ये मैं साबित कर रहा हूं। अब आ जाए इस कल्ट के बहुत बड़े जो है ना पेशवा के, वो है इमरान रियाज खान साहब। इमरान रियाज खान साहब जिनको शायद गीला तीतर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पे ये ज़बान ज़द आम है कि ये गीले तीतर है। वो कहानी क्या है वो आपको पता ही है। वो कहते हैं मिठाई खाने वालों को ये खबर हो कि शहबाज शरीफ बरतानवी अदालत में जुर्माना जमा करवा कर अपना केस वापस ले लिया था। केस वापस नहीं लिया था, नहीं दिया, वो केस वापस नहीं हुआ था। अब मैं किस जबान में तुझे समझाऊं, वो केस वापस नहीं हुआ था, उस वहां पर एक स्टे लिया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ इस केस को कार्रवाई को जारी जल्द शुरू करवाना चाहते थे, लेकिन स्टे को तोड़ा उन्होंने कहा ये जो मैंने स्टे लिया हुआ है, अगर फर्ज करें आपने 1 साल का स्टे लिया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं मैं 6ठे महीने बाद ही जाके इस केस को रीओपन करा दूं, तो अदालतें वहां पे आपको जुर्माना आयद करती हैं। क्या आपने 1 साल का स्टे लिया हुआ था लेकिन आप चाहते हैं कि ये 6 महीने में केस रीओपन हो जाए, तो आप इसका जुर्माना अदा कर दें, क्योंकि वो अदालतों को दोबारा से रीशेड्यूलिंग करनी पड़ती है, तो उसका जुर्माना होता है। शहबाज शरीफ ने कहा ठीक है मैंने 1 साल का स्टे लिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल आप इसको 6ठे महीने में जो है ओपन कर दें, मैं इस केस को इसका मंतकी इंजाम चाहता हूँ, जुर्माना देना, ये लें जुर्माना। ये वो जुर्माना था सर जी, आपको आदत पड़ गई है वो इस्टेब्लिशमेंट की पुरानी जो है ना रोटी खाने की, आपको उनकी ज़बान बोलने की पुरानी आदत पड़ चुकी है, आपको इमरान खान की ज़बान लग चुकी है, आपको पता नहीं इमरान खान के अंदर कौन नजर आता है। खुदा के बंदे यार अक्ल इस्तेमाल कर ले थोड़ी सी, आप क्यों गुमराह करते हैं। असल में प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर यहाँ पे कोई बात कर रहा हूँ
मुझे ये बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही कि आप लोगों को गुमराह करते हैं, और मैं ये समझता हूं कि अगर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और मैं अगर आपकी उन लोगों के सामने आपका चेहरा फाश कर रहा हूं, तो शायद मेरी ये नेकी जो है ना वो अल्लाह के काम आ जाएगी कि आपने लोगों को गुमराह किया, और मैं कम से कम मेरी ये जो एफर्ट है शायद ये काम आ जाए। एनी हाउ, आपने आगे बहुत सारी बातें की, वो आपने जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर पढ़ ली होंगी। अब आ जाए शाहीन से भाई के ऊपर। ये बाबे दे बाल जड़े ना सारे चिट्टे हो गए ने, लेकिन अकल इन्हों फिर भी नहीं आई। वो कहते हैं ना, डेली मेल केस अखबार की छोटी सी गलती की तस्दीक करती गई। छोटी सी गलती थी, अब अंदाज़ा लगाएं आप, ये छोटी गलती थी। डेली मेल ने एहतसाब ब्यूरो के कहने पे उनकी सजेशन के ऊपर उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, शहबाज शरीफ को करप्ट कहा, उसके अंदर शहबाज शरीफ को चोर कहा। अब वो चोर कहने के बाद शहबाज शरीफ ने डेफेमेशन केस कर दिया। फिर वो केस को लटकाते रहे, इंतजार करते रहे कि कोई चिट्ठी आएगी, कोई खत आएगा एहतसाब ब्यूरो की तरफ से, कुछ सबूत आएंगे एहतसाब ब्यूरो की तरफ से और हम पेश करेंगे बरतानिया के अदालतों के अंदर। लेकिन वो केस कोई भी सबूत नहीं आया। 2022 हो गया, इमरान खान भी चला गया, नून लीग की गवर्नमेंट भी चलेगी, सब कुछ हो गया, लेकिन वो खत नहीं आया एहतसाब ब्यूरो की तरफ से जिसमें सबूत थे। तो डेली मेल ने थक हार कर आखिरकार माफ़ी मांग ली और कहा हम इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस आर्टिकल की बुनियाद के ऊपर ये तमाम तरफ जो जिसे कहते हैं ना कि एक तमाशा शुरू हुआ था, एक तमाम तर जिसे कहते हैं ना खिलारा पड़ा था, वो आर्टिकल ही हम रिमूव करते हैं। हम गूगल से रिक्वेस्ट करते हैं कि भरा गूगल ये सारी चीज़ें इस मवाद की ना इसको डिलीट कर दे, हम इस केस से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये हमारे पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन शाहीन से भाई साहब आगे कहते हैं कि नूनी मीडिया। आपने कहा नूनी मीडिया यार आपको क्या प्रॉब्लम है? नूनी मीडिया जो ना, आपने ये लफ्ज़ याद रखना कि मैं नूनी मीडिया का मैंने क्यों आपको जो है ना ये वर्ड इस्तेमाल किया कि इसने नूनी मीडिया क्यों कहा। उन्होंने कहा कि शरीफों को बच्चों के माल का दिया हुआ हिसाब कुछ नहीं दिया और फुल कारोबार का जो है ना वो झूठ चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, सब खुश है। केड़ा झूठ यार, सामने हर चीज़ है। मैंने आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप गिनवाई, आपको मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी। अब आगे क्या रह गया? अब आ जाए पीटीआई के ऊपर। अब अच्छा नूनी मीडिया के ऊपर आ जाए। आपको पता ये जो खबर है कि डेली मेल ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी, ये दुनिया भर के तमाम तर अखबारों में चली है। मेरे ख्याल से दुनिया के 193 ममालिक के जितने भी अखबार हैं ना वो सारे नूनी मीडिया हैं, सिवाय चंद एक के जिनके नाम आप बहुत बखूबी जानते हैं। एनी हाउ, पीटीआई ने एक ट्वीट चलाई, सिर्फ लंदन एडिशन में ये खबर चली, खबर से महरूम, वजह लंदन में बगल बच्चों को लिफाफे नहीं मिलते और जुर्माने नहीं होते। आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि ये 6 एडिशन उन्होंने लगाए, छठा एडिशन जो है वो लंदन एडिशन है, वहाँ पे ये खबर नहीं लिखी। अब ये भी जो है ना जिसे कहते हैं ना कि अंधी तकलीद, एक कल्ट फॉलोइंग, आंख बंद करके भरोसा करो, आंख बंद करके मान लो किसी को कि यही हमारा रहनुमा है, यही हमारा निजात दहिंदा है और यही सब कुछ है। ये है बीमारी, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज बहुत मुश्किल से होगा, हम कोशिश कर रहे हैं। ये आज बेसिकली आपको डोज जा रही है। ये जो पोलियो के कतरे आपको पोलियो से बचाते हैं, हेपेटाइटिस के कतरे आपको हेपेटाइटिस से बचाते हैं, इंजेक्शन जो है आपको बीमारियों से बचाते हैं, ये पहली डोज आ रही है। फिर वैक्सीन लगी कोरोना की, पहली डोज, दूसरी डोज, ये आपको डोज लग रही है। और जितने भी पीटीआई के लोग इसको देखेंगे ना वो डेफिनेटली इसको अफाका तो आएगा, बड़ा ज़बरदस्त आएगा। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ लंदन एडिशन, जंग का लंदन एडिशन में ओपन करने जा रहा हूँ। उस पर क्या लिखा हुआ है मुझे बताएं? क्या उस पर लिखा हुआ नहीं कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली? आप जाएं जाके ओपन करें जाके। अगर आपको ये स्क्रीन पे, ये जवाब कौन देगा कि स्क्रीन पे, अगर आपको लियो टीवी की स्क्रीन पे भरोसा नहीं है, खुद जाके अपने लैपटॉप पे जाके खोलें जाके। एनी हाउ, ये बात भी आपके सामने आ गई। अब ये तमाम तर चीज़ें, इसका मकसद क्या है बोलने का कि आपने इमरान खान के कहने पे शहबाज शरीफ को चोर समझा, अदालतें गई भाड़ में। आपने अदालतों को तो कुछ किसी आपने पाकिस्तान की अदालतों को समझा नहीं, बरतानिया की अदालतों को, जिसको आपके लीडर कहते थे कि यार वो दुनिया की सबसे बेहतरीन अदालतें हैं, जहाँ पे कोई रिश्वत नहीं चलती, जहाँ पे कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं चलती, जहाँ पे किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं है, उन अदालतों में भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो सादिक और अमीन जो है वो साबित हो गए। अब तो मान लो इमरान खान को भी हमने सादिक और अमीन करार दिया था, अब इमरान खान तोशाखाना में जो है वो चोर साबित हो गए, ना अहल साबित हो गए, तो अब आप मानते हैं कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है। शहबाज शरीफ पे इस वक्त किसी किस्म का कोई एक केस मौजूद नहीं है। जिस दिन शहबाज शरीफ के ऊपर कोई केस होगा और शहबाज शरीफ जो है वो चोर साबित हो जाएंगे, और जब तमाम तर लोग ये साबित करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट भी ये कहेगी कि हम न्यूट्रल हैं, तमाम इदारे ये कहेंगे हम न्यूट्रल हैं, अदालतें ये कहेंगी हम न्यूट्रल हैं, इंसाफ सिर्फ होगा नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा, तो आपके साथ सबसे पहले मैं शहबाज शरीफ को चोर इसी प्लेटफॉर्म पे आके कहूँगा। ये इसको कहते हैं रोशन ख्याली, इसको कहते हैं जब दिमाग इंसान के खुले हुए होते हैं, इसको कहते हैं जब दिमाग आपके जो है ना सही देख रहे होते हैं और गलत को जो है ना समझ रहे होते हैं।
तो ये आपके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये डिफेक्ट है आपके अंदर। और ये जो कल्ट फॉलोइंग है ना, आप अगर मुसलमान हैं तो फिर आप उस मज़हब को फॉलो करें, दूसरे मज़हबों की तरफ भी देखें कौन सा मज़हब जो है ना वो ठीक है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, मैं तो अब बाकी लोगों को ये कहूँगा कि आप इस्लाम को सुने, आप इस्लाम को देखें, उस मज़हब को फॉलो करें। एक ही सच्चा मज़हब है, कुरान ये कहता है कि एक ही सच्चा मज़हब है पूरे कायनात पे, वो दीन इस्लाम है। तो लेकिन ये जो मज़हब आया ना, ये जो कल्ट इमरानिया आया है, ये जो फितना इमरानिया, ये फ़िरका इमरानिया जो आया है, ये झूठा नेगेटिव कल्ट है, इससे बचें। ये आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। मैं था आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा, आप देख रहे थे जवाब कौन देगा का वीलॉग एडिशन। थैंक यू सो मच।